इतने डेंजर हो रहे हैं। हाँ, देखो सबसे पहले आज क्या करना है, हमें ये बनाना है। हमने जो पिछली क्लास कवर की थी ना, उसी के अंदर मैंने आपको ऑन क्लिक चीज़ें बताई थी। तो हम ये वाला एक चैट बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन कर लेते हैं पहले इस तरीके का। एक सर्कल चाहिए, उसमें आइकन चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स डॉट HTML। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया, फुल स्टॉप सर्कल। और इस सर्कल को मैं लेफ्ट साइड पे मूव करा, राइट साइड पे मूव करा लेता हूँ। तो डॉट स्टाइल फुल स्टॉप सर्कल। अच्छा, जब मैं जावास्क्रिप्ट कराऊंगा ना, तो उसमें साथ साथ CSS भी कराऊंगा, तो भाई CSS भी साथ में रहेगी, ठीक है। कौन आया और कौन होगा? अच्छा, तो CSS भी साथ रहेगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसकी विड्थ दे दी सर्कल की 90 पिक्सल। इसकी हाइट दे दी 90 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने यहाँ पे इसका रेड, ठीक है। बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%। पोजीशन लगा दी फिक्स, ठीक है। राइट में लिख दिया हमने 20 पिक्सल। और बॉटम में लिख दिया 20 पिक्सल। तो देखो क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक सर्कल बन के आ गया होगा। ये आ गया सर्कल बन के, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, 70 पिक्सल और 70 पिक्सल, ठीक है। ये आ रहा। इसके अंदर मुझे क्या चीज़ चाहिए, इसके अंदर मुझे एक आइकन चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको बताया था आइकन कैसे लेने हैं। गूगल आइकन सर्च करना है आपने। कौन सा आइकन चाहिए? मैसेंजर का, मैसेज का ये वाला आइकन चाहिए। इस पर क्लिक किया हमने, बाय। इसको कॉपी किया और इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और क्या करना है आपने, इसका नाम लेना है। ये नाम ये कॉपी किया और इसको मैं कहाँ पे लगा दूंगा, इसको मैं चैट के अंदर लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे। अब जरा चेक करते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ आ रहा है। बिल्कुल सेंटर में चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें लिख दिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लैक्स, या फिर ये लिख देता है टेस्ट अलाइन सेंटर, लाइन हाइट 70 पिक्सल। तो अब ये क्या हो गया होगा, बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है। लाइन हाइट का होता है कि वर्टिकल टेस्ट को सेंटर में लेके आने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए कलर लगाते हैं वाइट। तो वाइट कलर आ गया। फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट हाइफन साइज 40 पिक्सल। तो फॉन्ट का साइज बढ़ गया है, अब ये सही आ रहा है, ठीक है। फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। बड़ा नहीं हुआ। अच्छा वो हाँ, बड़ा नहीं हुआ। 140 करूँ? नहीं, बड़ा नहीं हो रहा वो, उसका उतना एग्जैक्ट फिक्स है। अच्छा, वो हो रहा होगा, वो पता है इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा। नहीं, अभी भी नहीं हुआ इसे। अच्छा, वो पता है क्यों नहीं हो रहा? फॉन्ट साइज का चेंज नहीं होगा, फॉन्ट साइज होगा चेंज, ये जो आइकन की क्लास है ना, ये वाली, इसका चेंज होगा। फॉन्ट हाइफन साइज, ठीक है। और इसका मैंने 50 पिक्सल कर दिया, अब इसका साइज बढ़ गया है, ठीक है। और लाइन हाइट तो दे ही रखी थी, तो वहाँ क्या चाहिए? 70 पिक्सल।
मेरे को सेंड करा दिया। ठीक है, तो ये तो बन गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है ये वाला आइकन कैसे बनेगा? कौन सा वाली वेबसाइट का है? अरे कहाँ गई वो RCDU? हाँ, ये जिसके आगे वो जो एक आइकन आ रही है, ये पता है ना कैसे बनेगा? चलो, तो ये नहीं बनाओ ना। क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? ये ओपन होके आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक और डिव बनाया फुल स्टॉप चैट के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हमने फुल स्टॉप चैट विथ 400 पिक्सल हाइट, 400 पिक्सल या 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर वाइट की जगह वाइट रख लेते चलो, और इसको मैं थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेता हूँ, वाइट की जगह मैंने हाफ वाइट कर दिया। तो अभी चेक करते कहाँ पे आ रहा है, ये इधर आ रहा है। और हमें कहाँ चाहिए? यहाँ चाहिए इसके ऊपर। तो क्या लिखना चाहिए हमें इसके लिए? पोजीशन लिखनी चाहिए। कौन सी पोजीशन आएगी? फिक्स। तो हमने क्या करा, चैट में यहाँ पे लिख दिया पोजीशन फिक्स। और कहाँ पे चाहिए हमें? बॉटम में चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? बॉटम 0, और क्या चाहिए? राइट 10 पिक्सल। हाँ, तो कैसा बन गया अब हमारे पास? ये ऐसा इसके ऊपर आ गया बॉक्स, है ना? पर ये तब आना चाहिए जब कोई यूजर क्लिक करेगा। तो मैंने क्या करा है, इसको ना बॉटम को ना माइनस में ले गया। ठीक है, और माइनस मैंने लिख दिया 410 पिक्सल। बॉटम को, सॉरी, बॉटम का है ये रहा, -400 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया होगा? नीचे पहुंच गया होगा। और नीचे बजा दें? एक काम करते हैं, 400 की जगह 500 कर देते सीधे। तो अब हमारे पास ये नीचे चला गया है। ठीक है, स्क्रॉल करने पे नहीं आएगा? क्या चीज? स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने पे नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो बिल्कुल स्क्रीन से बाहर है। ठीक है, जो बॉटम 0 का मतलब पूरी स्क्रीन का 0। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ ये क्लिक करने पे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑन क्लिक लगा देंगे इसके ऊपर। तो मैंने क्या करा, ऑन क्लिक पे किसको मूव कराना है? इसको मूव कराना है, चैट को। तो डॉक्यूमेंट, चलो ऑन क्लिक पे मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्लास, है ना? अगर क्लास होती है तो क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हैं। फुल स्टॉप क्या चीज? क्लास नेम भी लिख सकते हो, वैसे क्वेरी सिलेक्टर ज्यादा चलता है। ठीक है, तो हमें किसी डिव को देना है, अगर किसी क्लास को, मतलब क्लास को देना है तो गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हैं, और अगर क्लास को देना है तो क्वेरी सिलेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ पे, और क्लास का नाम लिख देना है चैट डॉट स्टाइल डॉट। ठीक है, यहाँ बॉटम लिख देना है इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 कर देना है। ठीक है, चेक करते क्या हो रहा है। हाँ अजय, हेलो, बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? हेलो, हाँ, क्या चाहिए? हाँ, क्लास चल रही थी, बताओ। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें व्हाट्सएप पे। मैंने हाँ मैसेज किया ना, मैं भेज देता हूँ। अच्छा, बजट कितना है तुम्हारा? कितने तक का लेके चल रहे हो? 50-60 तक ना? मैं ठीक है, मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। मैं तुम्हें अमेजोन के लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, याद नहीं आ रहा। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। बॉक्स बनाया तो वो भी वही क्या चाहिए? कह रहा है मैसेज हो गया मगर मैं देखता केड़ा पोजीशन फिक्स हो गया, छोड़ कैसे नहीं वो देखे एक याद आ गया ना। हेलो, जी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ,
हाँ कोई कोई बात नहीं, ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ चलो, तो देखो कुछ हुआ इससे, क्लिक करने पे क्या हो गया, ये आ गया ऊपर हो गया, ठीक है। पर मैं चलो थोड़ा एनिमेशन क्या आता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ना जो चैट वाली में है उसमें ट्रांजिशन लिख देना है। अब इससे देखो क्या हो रहा है, ऐसे आ रहा है, साइड में आए। कहाँ पे साइड में आ रहा है, नहीं नहीं वो उसमें भी ओवरलैप ही कर रहा है, देखो ये देखो ओवरलैप ही कर रहा है ना। तो चलो ये आ गया हमारे पास, अगर जैसे मुझे साइड में लाना है तो साइड में ला सकते हो, थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर देगा उसकी, ठीक है। क्लिक करेंगे तो चले जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे एक क्रॉस का बटन हो जिस पे क्लिक करे तो वो बंद हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें ही है। हाँ मैं एक हेडर बनाता हूँ उसके लिए, डॉट चैट हेडर, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर रेड विथ 100% और मिनिमम हाइट 80 पिक्सल। तो अब कैसा आ रहा है आउटपुट हमारे पास, ये ऐसा आ रहा है। यहाँ पे मैं एक आइकन चाहता हूँ, ठीक है। तो आइकन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे आइकन लगा दिया मैंने, यहाँ पे इसके अंदर एंड टाइम्स, इसको मैंने बंद कर दिया। तो ये आइकन कैसे आ रहा है इसके अंदर आइकन, तो यहाँ पे एक आइकन आ गया ये वाला, ठीक है। इसको डिज़ाइन कर लेते हैं एंड टाइम्स को, तो मैंने इसको इस पैन के अंदर रख लिया, इस पैन को यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने कि चैट हेडर के अंदर जो स्पैन है उसका फॉन्ट हाइफन साइज 30 पिक्सल हो जाए, ये ऐसा आ गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी पैडिंग लगा दी मैंने, पैडिंग 10-20 पिक्सल, तो यहाँ पे क्लिक करने पे पैडिंग आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट। तो अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। थोड़ा पैडिंग में कम कर देता हूँ, मैंने 10 पिक्सल कर दी, हाँ कोई नहीं, वो थोड़ा नीचे और ले लेंगे। मैं चाह रहा हूँ ये क्लोज करने पे क्या हो जाए, वापस नीचे चला जाए। तो देखो ये है, आपने क्या करा, लिखा है ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करा, फुल स्टॉप चैट को डॉट स्टाइल डॉट बॉटम, कितना था पहले, माइनस 500 पिक्सल, तो -500 पिक्सल कर दिया। तो देखो क्लिक किया ये आया, क्लिक किया ये तो काम नहीं करा, ऑन क्लिक पे सिलेक्टर डॉट स्टाइल बॉटम, हाँ अच्छा यहाँ लिख दिया क्या मैंने चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आया, चैट बॉक्स बन गया इस तरीके से हमारे पास, बहुत सिंपल सा कोड लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। देखो ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो एस कैपिटल में आएगा, फुल स्टॉप चैट डॉट स्टाइल डॉट बॉटम 0, और जैसे हम लिखते हैं डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हाँ तो ये इसके साइड के नोट कॉमा वगैरह ही अपने आप आते हैं, इसमें तो अपने आप आते हैं पर अपने लिखने पड़ते हैं, पर वैसे ठीक है। क्या कौन से वाले, ये जो ब्रैकेट कॉमा वगैरह, जो ब्रैकेट कॉमा नहीं आते, ये नहीं लिखने पड़ते। डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ मैं, याद ऐसे मैं लिखता नहीं, मुझे ध्यान नहीं देता मैं, क्वेरी सिलेक्टर ये लिखने पड़ते हैं, मेरे हाथ बैठा हुआ है ना, तो मैं कभी भी ना कोड करते सोचता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये आ गया समझ में, इस तरीके से क्लिक किया, ये देखो हमारा इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब कोई इस पर क्लिक करे ना तो यहाँ पे ना अलग अलग डायलॉग बॉक्स आए, ठीक है, हाँ एक एक करके आए, ठीक है। इतना तो ठीक था, अगर मुझे सिर्फ इतना करना होता तो चलो इससे हो जाता, पर अब मुझे ना दो चीज़ें, एक क्लिक पे दो चीज़ें एक्टिव करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
इसके अंदर होता है फंक्शन। तो आज हम सीखेंगे फंक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए आप कैसे लिख सकते हो, बहुत सिंपल तरीका है। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। ग्लोबल वो फंक्शन होते हैं जो बने बनाए होते हैं, जैसे अलर्ट हो गया, प्रिंट हो गया, ये सब इनबिल्ट फंक्शन है। और लोकल फंक्शन वो है जैसे अजय हो गया या फिर अंकित हो गया, कुछ भी नाम मैंने रख दिया, ठीक है। हमने ये एक लाइन कट कर दी, ऑन क्लिक पे F1 नाम दे दिया F1, इस तरीके। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, नीचे जाना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ऊपर नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं, क्योंकि पहले HTML को रीड करेगा फिर जावास्क्रिप्ट को रीड करेगा। स्क्रिप्ट फंक्शन लिखने के लिए आपने लिखना फंक्शन, नाम क्या दिया था मैंने, F1 ओपन टैग क्लोज टैग, और यहाँ डाल दिया हमने ये चीज। देखो अब काम कर रहा है अभी भी, देखो देखो क्लिक किया तो ये ऐसा आ रहा है, क्लिक किया बंद हो रहा है, यानी फंक्शन के थ्रू कर दिया मैंने इसे। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को भी क्या करता हूँ, फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको भी मैंने यहाँ से हटाया, कट, और यहाँ लिख दिया F2 और बंद कर दिया। और कैसे लिखेंगे, ये फंक्शन खत्म हो गया, फंक्शन लिखा हमने यहाँ पे F2 ओपन टैग क्लोज टैग और यहाँ पेस्ट कर दिया, ये सही है, ठीक है। अब देखो वाला तरीके इसमें कॉमा वगैरह नहीं लगाने पड़ते। ये देखो आगे समझ में। तो ये वही सेम चीज काम कर रही है फंक्शन के थ्रू, मतलब क्लिक करने पे ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं। स्टेटमेंट को बंद करने के लिए सेमीकोलन से यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट बंद हो जाता है, ताकि दूसरी स्टेटमेंट भी यूज कर सके हम इसमें, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ना जैसे ही ना कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ना यहाँ पे 2-3 बॉक्स गिरेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा, ये वाला है ना पहला वाला, नहीं हाँ ये वाला, हाँ यहाँ लिखा सेट टाइम आउट, ठीक है। सेट टाइम आउट, मैंने क्या करा, सेट टाइम आउट लिख दिया। और इसमें मैंने क्या करा, सेट टाइम आउट के बाद इसमें एक तो सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम, पहले इसमें टाइम सेट कर दिया और एक फंक्शन का नाम दे दिया। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि 10,000 बाद कॉमा एक फंक्शन और चल जाएगा, F3 फंक्शन चल जाएगा। क्या अब बनाऊंगा मैं नया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे सेट टाइम आउट और F3 फंक्शन मैंने इस तरीके से यूज कर लिया, नाम दे दिया F3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे F3 में कुछ पहले देखते हुए काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, फंक्शन लिखा, F3 लिखा, ओपन टैग, और यहाँ पे पहले मैं अलर्ट लगा के देख लेता हूँ काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब आगे काम करेगा। क्लिक किया तो मुझे लग नहीं रहा काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, कब तक आया था, कुछ गलती है इसका मतलब। तो जरा देखते हैं हम क्या दिक्कत हुई होगी। यहाँ पे मैंने शायद ब्रैकेट नहीं लगाया, अब चेक करते हैं। हाँ अब काम तो कर रहा है, क्लिक करने पे बंद हो रहा है, ठीक है। क्लिक करा पर टाइम नहीं ले रहा ये, अच्छा 1000 किया हुआ है, इसे मैं 5000 कर देता हूँ, ठीक है। अब चेक करते हैं, क्लिक किया, अरे यार अभी भी। तो एक काम करते हैं, F3 यहाँ करते हैं और कॉमा और 5000 कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ काम कर रहा है ये, पहले ही आ रहा है पर ये। मैं चाहता क्या हूँ कि ना थोड़ी देर बाद आए जब इस पर कोई क्लिक करे तो। जब क्लिक करने पे हाथ क्या आ रहा है, ये बात देख लेते हैं सेट टाइम आउट किस तरीके से यूज़ करते हैं। शायद मैं हो सकता है कोई कोड गलत कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं सेट टाइम आउट। इससे मतलब हम टाइम सेट कर सकते हैं कि आपका फंक्शन कितनी देर बाद चलेगा, ठीक है। फंक्शन चलाया क्या कौन सा वाला, कहाँ तक समझ में आ गया तेरे को, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हमने फंक्शन F1 में क्यों लिखा हमने ये? मैं चाह रहा हूँ क्योंकि जब कोई क्लिक कर रहा है, जब कोई यहाँ क्लिक कर रहा है ना ऑन क्लिक, तब ये भी चले और वो तीसरा फंक्शन भी चले, पर थोड़ी देर बाद चले, ठीक है। F1 ही लिखना है यहाँ पे, नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सर हमने F3 जो दिया हमने, हाँ पर F3 फंक्शन में हमने कुछ दिया थोड़ी, दिया अलर्ट दिया ना मैंने, अलर्ट दिया था, हटा दिया मैंने।
चलो, तो ये तो हो गया था हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि ना जैसे कोई क्लिक करे ना, सिंपल सा करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना मुझे, कि जब यू क्लिक करे तो ये तो आ रहा है, पर 1-2 करके बॉक्सेस भी आए। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे होगी? इसके लिए मेरे हिसाब से ये सेट टाइम आउट हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो इसने क्या कर रखा है, इसी तरीके से तो लिखा हुआ है इसने भी, ऑन क्लिक पे सेट टाइम आउट, मतलब इसने वो फंक्शन का नाम में ब्रैकेट नहीं लगाया। एक बार मैं फिर यूज़ करके देखता हूँ काम कर रहा है नहीं कर रहा मेरा। सेट टाइम आउट, और क्या करा मैंने यहाँ पे, लिखा कि कितना टाइम चाहिए और फंक्शन का नाम, ये नाम। तो मैंने क्या करा, ये दोनों चीज़ लिख दी यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम मैं क्या कर रहा हूँ, F3 कर रहा हूँ ताकि आसान लगे। F3 मैं 5000 की जगह भी ना 8000 करता हूँ। 8000 यानी 8 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसे यूज़ करके देखते हैं कहाँ पे यूज़ करना है। मैंने एक फंक्शन और बनाया F3। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई ना F1 फंक्शन काम करेगा तो उसके काम करने के 8 सेकंड बाद ये F3 फंक्शन भी काम करेगा। पर ये मेरे में यही हो रहा था दिक्कत की ना, एकदम से पहले ही आ रहा था। अभी देख लेते हैं एक बारी। हाँ, अब काम कर रहा है, तो यही दिक्कत आती है। अच्छा, मैंने ना पहले जल्दी, मुझे लगा कि आया नहीं, पर वो टाइम हमने दिया था उस पर। ठीक है, तो चलो ये समझ में आ गया। ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, जितना टाइम मैं यहाँ सेट करूँगा उतनी देर बाद वो चीज़ एक्टिव होगी। तो मैंने 1000 कर दिया, तो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड बाद वो आ रहा है बटन। अब मैं चाह रहा हूँ 1 सेकंड बाद ये बॉक्स विजिबल हो। यहाँ पे डिजाइनिंग इसकी कर लेना। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये जो चैट बॉक्स है, ये वाला चैट बॉक्स है, इसके अंदर ही ना एक बॉक्स बना दिया ऐसे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे CSS लिख दी कि फुल स्टॉप बॉक्स, इसकी विड्थ हो जाए 80%, इसकी हाइट हो जाए 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्राउन। ठीक है, और अभी देखो मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बन के आ रहा होगा, यहाँ पे ये बन के आ रहा। ठीक है, थोड़ा सा मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल। ये आ गया। अब इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ना ये 3 बॉक्स हो, एक बॉक्स, एक बॉक्स 2, एक बॉक्स 3, बॉक्स 2 और बॉक्स 3। ठीक है, तीनों बॉक्स विजिबल हो। ठीक है, तीनों बॉक्स विजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या है हमारा, क्लास थी, पर क्लास थी। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, नाम क्या है पहले का, बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक। ठीक है, ऐसे डाल दिया मैंने। समझ में आया? तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक क्या ऊपर वाले नन भी तो करेंगे। हाँ, इसको नन कर देते, डिस्प्ले नन। इसको करेंगे, इसको पहले एक ही चेक करते हैं, एक आ रहा नहीं आ रहा। तो देखो रिफ्रेश करते हैं, ये अलर्ट हटा चुका हूँ मैं अब। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, तो यहाँ पे ये बॉक्स आया। एक देखो आने के बाद आया, शुरू में नहीं आया। ये देखो आ गया। ऐसे मुझे तीनों बॉक्स चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसी को ही ना कॉपी कर लिया, इसी के बाद F4 दे दिया और 2000 सेकंड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैंने फिर से सेव करा और F3 कर दिया, F5 कर दिया, इसमें मैंने 3000 कर दिया। तो एक एक सेकंड बाद आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। इसका नाम F4 दे दिया, इसका नाम F5 दे दिया। ठीक है, और मैं तीनों की एक ही CSS दे देता हूँ। तो कॉमा लगाया तो यहाँ पे कॉमा बॉक्स 2 कॉमा बॉक्स 3, इसे ग्रुप सेलेक्टर बोलते हैं। चेक करते हैं, देखो क्या हो रहा है। क्लिक किया, ये देखो एक क्यों नहीं आया, उसमें शायद कलर नहीं ये तो यही है, CSS तो एक ही है, बॉक्स 2 बॉक्स 3। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने बॉक्स 2 नहीं किया, बॉक्स 3। ठीक है, आप चेक करते हैं, ये देखो
क्लिक किया, एक बॉक्स आया, दूसरा बॉक्स आया, तीसरा बॉक्स आया। समझ में आया? जो आइकन चल रहा है वो GIF लगा देंगे, ठीक है। और हम ऑडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। पर ये देखो क्लिक करने पे एक ही बार आया, दोबारा नहीं आया, दोबारा नहीं आया, ठीक है। तो अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना जब बंद कर दे तो वापस मतलब दोबारा से आए। तो हमने क्या करा, इसी को ना कॉपी कर लिया, जो मैंने नीचे भेजने वाला था। हो गया इतना? जो नीचे भेजने वाला था ना, जो मैंने बनाया था, ये वाला जिस पे हमने क्लिक करके नीचे भेजा, हमने यहाँ पे भी यही लाइन पेस्ट कर दी और इसे नन कर दिया। फिर इसी को कॉपी किया, यानी एक ही फंक्शन के अंदर कितनी भी स्टेटमेंट दे सकते हैं। बॉक्स 2 को भी हमने क्या करा, नन कर दिया, और बॉक्स 1 को भी नन कर दिया। तो तीनों को मैंने क्या करा, डिस्प्ले नन कर दिया। अब चेक करते, देखो बिल्कुल सही आएगा। ये 1 2 3 क्लिक किया, बंद, 1 2 3 आगे समझ में। तो थोड़े से लॉजिक लगाया देखो मैंने इसमें, ठीक है। तो वही सेम चीज चैट बॉक्स बन गया हमारा, ठीक है। पहले भी तो सही आ रहा था, पहले ऐसे नहीं आ रहा था, पहले क्लिक करने पे ना बंद होने के बाद ये दोबारा से नहीं आ रहा था, ये स्टिल आ रहा था, ठीक है। तो इसकी वाली जो वेबसाइट है ना, इसमें यही हो रखा है, देखो क्लिक करने पे ऐसे आ रहा है, इसने वो एनिमेशन नहीं दी, इसने ऑडियो भी लगा रखी है। क्लिक करने पे बंद हो गया, फिर क्लिक कर रहा हूँ तो फिर आ रहा है। ये GIF लगा सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप ये GIF का आइकन लग जाएगा, जो कल बताया था मैंने, वैसे GIF मिल जाएगी हमें, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये यूज़ करा, ठीक है। इसमें कैसे लगेगी GIF कैसे लगेगी, इसके आगे बिफोर करके आप GIF लगा देना, बिफोर करके GIF लगा देना बॉक्स के आगे। जैसे मैं कोई एक लोडिंग की GIF ले लेते हैं, ऑडियो भी निकाल लेंगे, ऑडियो भी लग जाएगी। जैसे GIF मिल जाएगी, या फिर हमें फोटोशॉप में बनानी पड़ेगी। फोटोशॉप में बनती है GIF, क्या टाइपिंग वाली, क्या टाइपिंग वाली GIF कौन सी होती है? ऐसे आती है ना, तो टाइप करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बनानी पड़ेगी, ये ना बनानी, ये देखो ये शायद नहीं GIF चल रही थी, पर तो बनानी पड़ेगी, वो फोटोशॉप में बनती है। ऊपर लिख दो ना सर, टाइपिंग GIF। टाइपिंग GIF समझ में आ गया ना इतना? मतलब थोड़ा डिटेलिंग से करना पड़ेगा, पर ये रही। चलो ये ले लेते हैं। कोई बात नहीं, क्या आ गया, जिसको तो कोई और नहीं आ रहा, वही सही थी सर, फर्स्ट वाली वो थी तो सही, सही ये वाली सही है शायद, हाँ। डांस कर रहा है। इसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो मुझे ना इसे फोटोशॉप में जाके साइज कम करना पड़ेगा इसका। वहां से नहीं हो सकता साइज, वो मैं फिर बिफोर करके लगाऊंगा ना, बिफोर करने में साइज नहीं होता है, तो मैं एक एक कर मैन्युअली लगाऊं। ये इसका साइज कितना है, इसका साइज है 400। तो मैं इसे ना एक काम करता हूँ, फोटोशॉप में खोल लेता हूँ, ओपन विथ फोटोशॉप। फोटोशॉप कहाँ दिखा रहा है, फोटोशॉप चूज अनदर ऐप, ये रही, देखो सारी एनिमेशन देखो ये आ रही, ये सारी लेयर लेयर बनी है ना, ये सारी एनिमेशन आ रही इसके अंदर, ये देखो ये आ रही, ठीक है।
मैं इमेज में जाता हूँ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इमेज में जाता हूँ, बैकग्राउंड तो है इसका, हाँ इमेज में जाके पहले तो मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप कितना एरिया चाहिए मुझे, इतना ही एरिया चाहिए, बाकी सब एक्स्ट्रा है, इतना चाहिए। ठीक है, इमेज में जाके क्रॉप, तो क्रॉप हो गई। अब मैं इसका साइज, हाँ और अब मैं इसका साइज़ जो है वो भी कम कर लेता हूँ, क्रॉप। तो यहाँ से मैंने इमेज में जाके इमेज साइज़ इसका 70 दे दिया, ये चेक करके इसका साइज़ हमने 70 रख लिया, तो ये आ गया। ठीक है, 50 कर देते हैं, ये कर लेते हैं। साइज़ मैंने इसका ये निकाल लिया। ठीक है, छोटा सा आइकन। चलो ये आ गया। अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, सेव फॉर वेब एंड डिवाइस। और यहाँ पीएनजी की जगह मैंने इसे जीआईएफ कर दिया और सेव कर लिया इसको। कहाँ सेव करना है? ओ भाई मेरी सी ड्राइव तो भर गई। और क्या नाम था हमारे फोल्डर का? PSD to HTML। इसमें मैं ना अभी ना वो बच्चों को सिखा रहा हूँ कि ना फिग्मा में से कैसे कन्वर्ट करते हैं। देख लेना वीडियो। ठीक है, आइकन मैं एक साइड बना भी रहा हूँ, दिखाता हूँ कैसी बन रही है। ये रही, मतलब फिग्मा से लेके बनाओगे ना, मतलब फिग्मा में बनाने के बाद या फोटोशॉप में बनाने के बाद फिर कोडिंग करोगे तो डिज़ाइन अच्छा दिखेगा। डायरेक्ट कोड करोगे ना तो डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखता। ये तो चैट बॉक्स वाली है, ये कहाँ है हमारी इंडेक्स। ये और देखो इसमें ना थोड़ी ना साइजिंग की, फॉन्ट की, सबकी देखो थोड़ा सा क्लियर आ रहा है। देखो चीज़ें, विजिबिलिटी सही आ रही है, अलाइनमेंट सही आ रही है। ये देखो अलाइनमेंट सही आ रही है सारी। ठीक है, ये वो तुम्हें कराया था मैंने पैरालेक्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड भी मैंने पहले क्या करा, पहले उस पर बनाया फिग्मा पे, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर रहा हूँ ये। तो इसलिए फिग्मा में आप बना के फिर बनाओगे ना तो साइड में क्वालिटी आएगी। चलो तो हमारा आइकन लग गया था। नाम क्या है इसका? आइकन डॉट GIF, यही है ना? आइकन नाम रखा था मैंने इसका, चल रहा है आइकन। हाँ ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कोडिंग करूँगा इसमें। किसके आगे चाहिए? बॉक्स के आगे, है ना? तो ये लिखा मैंने फुल स्टॉप बॉक्स, ठीक है, कॉमा बिफोर, ठीक है, कॉमा बॉक्स 2, कॉमा बिफोर, कॉमा डॉट बॉक्स 3, कॉमा बिफोर और ओपन टैग क्लोज टैग। पोजीशन लगा दी यहाँ पे एब्सोल्यूट, ठीक है, और लिख दिया लेफ्ट 0 टॉप 0। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हमारा कहाँ है। ये रहा, रिफ्रेश किया, क्लिक किया, आया नहीं क्या? अरे हाँ सॉरी, कंटेंट ब्लैंक, ठीक है, नहीं कंटेंट URL, और नाम क्या है इसका फाइल का? आइकन डॉट, ये HTML आ रही है यार, GIF नहीं आ रही। एक सेकंड, मैं ना यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको, सेव इमेज। अब क्या आ रही है ये? अब GIF आ रही है, तो सही से सेव नहीं हुई होगी, या इमेज के फोल्डर में गई होगी या तो। चलो आइकन डॉट GIF और आइकन डॉट GIF, ठीक है। अब चेक करते हैं, ऊपर आ रही है, वो सेट कर लेंगे हम।
ठीक है। टॉप 0 दे दी। हाँ, वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सेट कर लेंगे, बैकग्राउंड भी हटाना पड़ेगा इसका, तो वो सेट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो और ये भी दिखा सकते हैं, ये GIF जो है थोड़ी देर बाद गायब हो जाए, 1 सेकंड के बाद आने के बाद गायब हो जाए, तो हम अपनी CSS भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले रन कर देंगे इसको। यानी थोड़ा सा दिखाया आपने फ्रॉम में और टू में गायब कर दिया, डिस्प्ले रन कर दिया, तो इस तरीके से आप ये सेट कर सकते हो। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है ऐसे बन गया। तो अभी जो मैंने जितना भी कराया ना, ये वही वाला था जो पिछली क्लास में मैंने कराया था, बस मैंने फंक्शन बनाना तुम्हें सिखाया है। तो तुम्हें इसी को यूज़ करके ये वाला चैट बॉक्स अपनी वेबसाइट में लगा के देखना है इस तरीके से। ठीक है, आगे ना समझ में। और थोड़ी देर बाद ये चले तो क्या कर लगाया मैंने उसके लिए, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, तो ये कोड को यूज़ करके, मतलब सेम पहले समझो कोड को, फिर उसके बाद बनाना है इसको। ठीक है, तो साथ साथ इतना बना लो, जैसे कहीं पे भी अपनी वेबसाइट पे कॉर्नर पे ये लगा दो पहले चैट बॉक्स। ठीक है, डिज़ाइन कर लो इसी को पूरा उठा के, भाई इतना करके देखना है तुम्हें। ठीक है, फंक्शन बनाना हमने सीख लिया, इसमें फंक्शन सीखे और सेट टाइम आउट सीखे। हेलो हेलो। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ हाँ, अरे वो मैं गाड़ी चला, हाँ भेज। हाँ ठीक ठीक है, भेज देना, वो मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक।